क्या हाथ से चली जाएगी स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी? कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। 118 सांसदों के समर्थन से पास हुआ प्रस्ताव। क्या अब चुना जाएगा नया स्पीकर? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। लोकसभा के गलियारों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही तनातनी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। जी हां, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का बिगुल फूंक दिया है, जिससे देश की संसद एक बार फिर से बड़े राजनीतिक टकराव का गवाह बन रही है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को 118 सांसदों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जानकारी दी है कि मंगलवार दोपहर ठीक 1:14 पर नियमों और प्रक्रियाओं के नियम 94C के तहत ये नोटिस लोकसभा सचिवालय में सौंपा गया है। इस कदम के साथ ही संसद के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर सच में खतरा मंडरा रहा है और आखिर विपक्ष को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय बजट सत्र 2026-27 पर चर्चा हो रही है। मंगलवार सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, जहां विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद को सिर्फ अपनी मुहर लगाने वाली संस्था बना दिया है। बहस, सवाल और असहमति की जगह लगातार कम की जा रही है और इसी में सबसे अहम भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की होती है, जो कि सदन का संचालन करता है। विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला इस जिम्मेदारी को निष्पक्ष तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष का व्यवहार लगातार सत्ता पक्ष के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। विपक्ष का कहना है कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि सरकार के मंत्रियों और भाजपा सांसदों को खुलकर बोलने दिया जाता है। खास तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मुद्दा इस विवाद का मेन वजह रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोका गया है, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाने दी गई है और जब भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की तो कार्रवाई स्थगित कर दी गई या फिर उन्हें चुप करा दिया गया। इसके अलावा हाल ही में कई विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया गया। विपक्ष का कहना है कि यह निलंबन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है, जिसे लेकर विपक्ष ने मांग की है कि इन निलंबित सांसदों को तुरंत बहाल किया जाए, लेकिन इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से पूरा भेदभाव दिख रहा है, बर्ताव दिख रहा है और जो LOP को रोकने का काम हुआ, फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब के कुछ अंश पढ़ने को मना किया गया, फिर ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल हैं इस देश के, साथ ही साथ द मोस्ट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग ऑफ द कंट्री, उसमें हमारे प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं क्योंकि 8-10 महिलाएं विरोध कर रही थीं। तो ये शर्मनाक है। तो जब भेदभाव के नज़रिए से ड्यूटी निभाई जाती है तो प्रजातंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उस भेदभाव को हटाकर उनके बारे में एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। उसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि विवाद सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। विपक्ष का आरोप है कि महिला सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाने में देरी की है या फिर ठोस कदम नहीं उठाया है। विपक्ष का कहना है कि अगर यही टिप्पणी विपक्ष के किसी सांसद ने की होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती। यही दोहरा मापदंड विपक्ष के गुस्से की बड़ी वजह बना है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक और गरिमापूर्ण होता है, लेकिन अगर वही पद सत्ता के दबाव में काम करने लगे तो फिर लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। वहीं इस पूरे विवाद की जड़ 4 फरवरी 2026 की घटना को माना जा रहा है, जहां उस दिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर उकसाया गया और उनकी बात सुनी नहीं गई। विपक्ष का कहना है कि जब भी वो अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की महिला सांसदों ने इस घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि विपक्ष के कुछ सदस्य सदन के वेल में घुस गए हैं, अध्यक्ष की मेज तक पहुंच गए और संसदीय कार्रवाई को बाधित किया।
साथ ही भाजपा का कहना है कि ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है और ऐसे सांसदों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि विपक्ष का कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई है और सत्ता पक्ष के सांसदों पर कभी भी ऐसी सख्ती नहीं दिखाई जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। विपक्ष का कहना है कि ये कदम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने साफ कहा है कि ये प्रस्ताव नियमों के तहत लाया गया है और इसका मकसद लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर चर्चा करना है। विपक्ष चाहता है कि पूरे देश के सामने ये सवाल उठे कि क्या संसद का संचालन सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। अब सवाल बड़ा ये है कि अविश्वास प्रस्ताव से आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना एक असाधारण स्थिति मानी जाती है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो इस पर सदन में चर्चा होगी। चर्चा के बाद मतदान हो सकता है। अगर बहुमत सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों का समर्थन इस प्रस्ताव को मिलता है, तो ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद से हटना पड़ेगा। इसके बाद लोकसभा को नया अध्यक्ष चुनना होगा, यानी स्पीकर की कुर्सी खाली हो जाएगी और एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को अगर हम देखें तो सरकार के पास अभी भी बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव के पास होने की संभावना कम मानी जा रही है। लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं। विपक्ष इस प्रस्ताव को नैतिक दबाव और राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ओम बिरला की कुर्सी सच में खतरे में है। तो इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सरकार के पास संख्या बल है, इसलिए कुर्सी का जाना मुश्किल है। लेकिन विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि वो संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। बता दें कि बजट सत्र के दौरान व्यापार नीति, संसदीय आचरण, सांसदों के निलंबन और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर तीखी बहस तय मानी जा रही है। ऐसे में सदन में लगातार हंगामे, कार्रवाई में बाधा और राजनीतिक तनाव बना रह सकता है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये सरकार, विपक्ष और संसद की भूमिका को लेकर चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है, जिसे लेकर विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि वो संसद को रबर स्टैंप नहीं बनने देगा। वहीं सरकार और भाजपा इसे विपक्ष की हताशा और संसद को बाधित करने की कोशिश बता रही है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष बजट जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है। कुल मिलाकर दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने संसद की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की कुर्सी की नहीं बल्कि संसद की गरिमा, लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका की है। ऐसे में आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये टकराव सिर्फ हंगामे तक सीमित रहता है या फिर सच में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आ जाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।